जय हिंद दोस्तों। हम अपने आर्ट एंड कल्चर की विजन की विजन का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए और अपनी जो सीरीज है कल का एक क्लास करवाई थी और आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी पीटी 65। ठीक है, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य ये जो कि चर्चा में रहा है। तो ये कुचिपुड़ी नृत्य है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जो उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। ठीक है, इसमें जो कुचिपुड़ी नृत्य में सिर्फ पुरुष भी भाग लेते हैं। ठीक है, और अब पूरे भारत में महिला कुचिपुड़ी नृत्यांगना प्रमुख प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, नृत्य शैली में पैरों के तीव्र संचालन, तीव्र नेत्र भाव भंगना के रूप से जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की शैली विशेषता है तरंगतम। ठीक है, इसके अंतर्गत कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर पैर रखकर नृत्य करता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कुचिपुड़ी नृत्य। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य की दो शैलियाँ हैं, नृत्य नाटक एकल प्रस्तुति, और उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सिदेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी की शैली कल्पना की है। यक्षगान कर्नाटक को लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन से भरतनाट्यम है, कथक है भारत, कथकली कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी क्षत्रिय, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मोहिनीअट्टम। ठीक है, इसमें वेशभूषा है, कपड़े ऐसे पहनते हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का है। तो मोहिनीअट्टम केरल का। ठीक है, यहाँ पे मोहिनीअट्टम पहले जो लड़के समय सीख नहीं सकते थे। यहाँ पे अब केरल जो मोहिनीअट्टम में है लड़के भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है, केरल का एक नृत्य है जो कि इस सोलो डांस। ठीक है, तो इसमें महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य 1709 में मज्म मंगलम नारायण नबूत्री द्वारा लिखित विहार माला और बाद में कुंचन नाबियार द्वारा लिखित घोष यात्रा से मिलता है। नृत्य के प्रमुख विषय ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम। ठीक है, भगवान विष्णु और उनके अवतार के भगवान कृष्ण के नृत्य के मुख्य पात्र इसमें होते हैं। जो मोहिनीअट्टम में महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि केरल का है। ठीक है, इसे एक अलग सोलो डांस। ठीक है, और इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति है। ठीक है, इसमें भगवान विष्णु के अवतार को मुख्य पात्र होते हैं। उसका इस 40 इसमें मोहिनीअट्टम कहते हैं 40 अलग मूल मुद्राएं होती हैं जिन्हें एडिवुकल कहा जाता है। ठीक है, बिना किसी अचानक झटके उछाल के ललितपूर्ण शारीरिक अभिनय की नृत्य विशेषता इसमें है। ठीक है, इसमें हस्त मुद्राओं को अधिक महत्व दिया गया है। मुख की अभिव्यक्ति या हस्त मुद्राओं। ठीक है, हंसते हुए हस्त मुद्राओं को यानी हस्त लिखित मुद्रा। ठीक है, प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन से हैं, मद्दलम है, मृदंगलम है, वीणा है, कुजी तालम या झांझ एडक्का। ठीक है, इसमें नृत्य महिलाएं डांस करती हैं, केरल का है। उसके बाद हम देख लेते हैं कलारीपट्टू। ठीक है, कलारीपट्टू एक केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कलारीपट्टू महासंघ खेल के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, कलारीपट्टू ये उत्पत्ति केरल में, कलारीपट्टू कहाँ का है, केरल। ठीक है, केरल का है। इसकी सबसे बड़ी प्राचीन मार्शल आर्ट कलाओं में से एक है। यह अपनी ऊंची छलांगों और कलाबाजी आकर्षकों, चालाकों और हथियारों का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रसिद्ध। 10 गुण मार्शल आर्ट और आयुर्वेद का योगदान। उद्देश्य क्या है, शारीरिक सेहतमंदी, आत्मरक्षा और मानसिक अनुशासन। इसकी 2 मुख्य उपशैलियाँ हैं। वडक्कन उत्तर शैली केरल मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है। थेक्केन दक्षिणी शैली या तवाड़कर में प्रचलित है। 3 स्वदेशी खेलों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अन्य 3 खेल हैं गतका पंजाब, थांगता मणिपुर है और मलक्खम महाराष्ट्र। तो यहाँ पे भारत के अन्य मार्शल आर्ट को टोडा मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश की, स्क्वे जम्मू कश्मीर है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र, लाठी खेला बंगाल का, सरित सारंग मणिपुर है, सिंबलम और कट्टू वरसई तमिलनाडु और यहाँ का और जो कलारीपट्टू ये है केरल। ठीक है, उसके बाद देख लो
वचन साहित्य क्या होता है? वचन साहित्य को पुनर्जीवित करने की भूमिका निभाने करीब फकीरप्पा गुरुबस्ता हलकट्टी उनकी जयंती पर मनाया गया था। वचन शब्द का अर्थ होता है जो बोला गया है, ठीक है। गुरु बसवन्ना कर्नाटक में शरण में आंदोलन में नेतृत्व किया था, ठीक है। सरल संस्कृत के सिद्धांत अरिवु यानी ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान जागृत, आचार अभ्यास, अनुभव, आध्यात्मिक ज्ञान, कायिक शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जन, दासोह बिना किसी अहम में मैं दाता हूँ, जरूरतमंदों अपनी कमाई का हिस्सा देना। तंजावुर बीड़ा कला ने अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु के मंदिरों का शहर तंजावुर उनकी बीड़ा के प्रसिद्ध है, यानी तंजावुर जो है बीड़ा के प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत योधुर बीड़ा और विचित्र बीड़ा तथा कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत सरस्वती बीड़ा, चित्रा बीड़ा। तंजावुर बीड़ा जो कि ऐसा स्थान है जहाँ सरस्वती की बीड़ा बनाई गई है, ठीक है। भौगोलिक जीआई टैग भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र बीड़ा ही है, ठीक है। ओट्टू बीड़ा इसके तहत अलग अलग बनाए जाते हैं, उन्हें फिर जोड़ा जाता है। एकांत बीड़ा लकड़ी के एक ही टुकड़े में बनाई जाती है, ठीक है। शिल्पकारी बीड़ा बनाने के लिए कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बीड़ा बनाई जाती है तो कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, अनुनादक यानी कुदुम, डंडी और ट्यूनिंग बॉक्स, ठीक है। फिर चराइदे मोइंदेस चर्चा में रहा है। चराइदे मोइंदेस हाल ही में असम के चराइदे मोइंदेस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मोइदम्स, ठीक है। तो विश्व धरोहर सूची में 46 के दौरान की गई। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। यह पहले पूर्वोत्तर किसी राज्य में विरासत सूची में तहत सूचीबद्ध किया गया। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की कितनी संख्या हो गई? 43। इनमें 3 स्थल चराइदे मोइदम्स, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, तो इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में, ठीक है। इसे 1972 में यूनेस्को ने 17वें विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया है। उद्देश्य 5 CS इसमें शामिल सेलिब्रिटी यानी विश्वसनीयता, कन्वर्सेशन संरक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण, कम्युनिकेशन संचार, कम्युनिटीज यानी समुदाय, ठीक है। मुख्य भूमिका क्या किसी संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए अंतिम निर्णय लेती है। सदस्य कन्वेंशन के पक्ष देशों में 21 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आम सभा द्वारा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत में उन द्वारा 21 से 25 के लिए विश्व धरोहर सदस्य समिति चुना गया है। प्रथम भागीदार कौन कौन से हैं? प्रमुख ICCROM सांस्कृतिक साधन के संरक्षण को बढ़ावा देना, ICOMOS स्थापत्य भूक्षेत्र में आधारित धरोहर के संरक्षण को संवर्धन के जिम्मेदार है, ठीक है। विश्व धरोहर क्या पहले हैं क्षेत्रीय सत्र की, ठीक है। पहली बार भारत ने इसमें मेजबानी करी है और यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन अनुमति देने की घोषणा की गई, ठीक है। इसके बाद सांस्कृतिक समझौता, दरअसल सांस्कृतिक परिसंपत्ति के अवैध रोक लगाने के साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 2070 के अनुरूप है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं चराइदे मोइदम्स के बारे में। यह अवस्थित पूर्वी असम के पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में अवस्थित है। शाही कब्र का स्थल चराई देव ताई होम राजवंश की शाही कब्र का है, ठीक है। इनकी तुलना में मिस्र के प्रावणों से की जा सकती है। मोइदम्स का मतलब है आत्मा के लिए घर। इसे स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। बुरंजी असम में अहोम राजवंश के लिए ऐतिहासिक संकलन के लिए एक शैली है। ये शाही कब्रिस्तान और इसकी आध्यात्मिक महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रमाण स्रोत है। इसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट नवपाषाण काल। कौन कौन सी संस्थाएं? नवपाषाण काल है, हड़प्पा सभ्यता है, महापाषाण काल है, ठीक है। तो नवपाषाण बुर्ज होम श्रीनगर में अंडाकार गर्तों में दफनाए गए साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। जो बुर्ज होम यानी श्रीनगर में अंडाकार गर्तों में दफनाए गए शव जो हैं नवपाषाण से ही मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही सबके साथ जंगली कुत्तों के कंकाल और बारहसिंगा के सींग मिलते हैं बुर्ज होम में, ठीक है।
यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, कब्र के शव पीठ के बल उत्तर में दिशा में लिटाया जाता है। हड़प्पा में ताबूत शवाधान मिला है। लोथल में युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता से शवों के दफनाते समय उनके आभूषण और अन्य वस्तुएं भी रखी जाती थी। इस बात का प्रमाण सिंधुवासी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है। महापाषाण काल, यह संस्कृत अपनी विशिष्ट विधि जानी जाती है। अंत्येष्टि क्रिया के लिए बड़े प्रस्तर की खड़ी संरचना का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि की शुरुआत जो है नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल से मानी जाती है। ताम्रपाषाण कालीन इनाम गांव महाराष्ट्र से कलश युक्त कब्रगाह है। ठीक है। अधिकांश दक्षिण भारतीय महापाषाण से लोहे की वस्तुएं प्राप्त, यानी महापाषाण से लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ठीक है। महापाषाण का लौह युग भी कहा जाता है। यहाँ की लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई, इसीलिए इसे लौह युग भी कहा जाता है। कब्रगाह के अंदर मिली वस्तुएं मध्यभांड का प्रमाण है। इस बात का प्रमाण है कि महापाषाण काल में लोग मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कर्नाटक के कोवटम जिले में गंगावती तालुका में महापाषाण कालीन हायर बेंकल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अहोम राज्य के बारे में। 1228 से 1826 तक इनका शासन चला था। संस्थापक कौन है? मुंग माऊ का एक शासन शान राजकुमार सुकाफा। ठीक है। वह पटकाई पर्वत श्रेणी को पार करके असम आया था। ठीक है। ताई नरजाति के वंशज थे। ठीक है। भारत म्यांमार की सीमा पर चीन के यूनान प्रांत से आकर बसे थे। ठीक है। उसका देखते हैं संस्कृति, शैव धर्म, शक्तियानों को अपनाया था इन्होंने। ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर भी इसमें शामिल है। अहोम राजवंश। ठीक है। कामाख्या का मंदिर पुनर्निर्माण किया गया था। अहोम राजवंश का संरक्षण प्राप्त किया था, जो कि ये कामाख्या मंदिर आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। असम में। ठीक है। अहोम राजवंश का असम पर बर्मा आक्रमण याडुबी की सन 1826 में, बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी अधिकार लेने के साथ ही समाप्त हो गया था। कोझिकोड भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है। भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड। ठीक है। कोझिकोड इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ द लिटरेचर। ठीक है। सुर्खियों में क्यों है? केरल का कोझिकोड औपचारिक रूप से सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल हो गया। भारत का पहला शहर बन गया जो इसे मान्यता उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। कोझिकोड में के बारे में हम जान लेते हैं। कोझिकोड या कालीकट शहर पर मालाबार तट पर स्थित है। हम कोझी का इतिहास पढ़ रहे थे तो कोझिकोड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। कोझिकोड या कालीकट शहर के मालाबार तट पर स्थित है। माना जाता है कैलिको जो शब्द की उत्पत्ति कालीकट से हुई है। कैलिको का मतलब होता है हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र कहा जाता है। तो ठीक है। तो कोझिकोड समुद्रियों यानी जमेरिनों का शासन था यहाँ पर। ठीक है। तो मसालों का शहर कोझिकोड इसे कहते हैं। यहूदियों, अरबों, फेनिशियन और चीनों के लोग से 500 अधिक वर्षों से काली मिर्च, इलायची जैसे मसालों का व्यापार यहाँ पर चल रहा था। रहेला जो तो कि उसकी पुस्तक है इब्न बतूता। इसने भी कोझिकोड शहर की यात्रा करी थी। ठीक है। तो वास्को डिगामा फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 15वीं शताब्दी कोझिकोड शहर की यात्रा करी थी। किसने? वास्को डिगामा ने की थी। कोझिकोड से का मतलब होता है यहाँ पे कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रशासक मौजूद थे। ठीक है। तो मूर्तियों का शहर शिल्प नगरम का दर्जा उसे 2012 में दिया गया था। ठीक है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है। इसमें जो सिटी ऑफ लिटरेचर की इसमें जो कोझिकोड का रूप में मान्यता मिली। ठीक है। कोझिकोड को इसे सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस जो मनाया था 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में कौन कौन सी सिटी शामिल हुई? तो जयपुरम, मल्लपुरम, मैसूर का श्रीनगर। ठीक है। तो जयपुरम शामिल हुआ, मल्लपुरम है, मैसूर है और श्रीनगर है। ठीक है। तो इन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल और WCCI वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में दर्जा प्राप्त कर चौथा भारतीय शहर बन गया अपना भारत। ठीक है। 3 साल में 2021 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के नामित में किया गया था। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। यह 2004 से शुरू किया गया था। ठीक है। उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मक संतुलित विकास का प्रमुख माध्यम बनाया है। शामिल हुए हैं शहर दुनिया भर के 350 शहरों का नेटवर्क है। ठीक है।